नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है कि दिन में जब भी समय मिले आती जाती सांस को देखने से जो हम विधि बताएंगे उसमें ऐसा करने पे आपके साथ चमत्कार घटित होने से कोई रोक नहीं सकता। तो कैसे आपको करना है, कैसे चमत्कार घटित होगा वो जानते हैं। दिन में जब भी समय मिले आप हमेशा आती जाती सांस को। ये वाक्य का मतलब क्या है? ये वाक्य ध्यान और आत्मबोध का अत्यंत शक्तिशाली सूत्र है। ये आपको ये साधना को विशिष्ट ऊंचाई तक ले जाता है। ये साधारण लग सकती है लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी आध्यात्मिकता छुपी हुई है और जो ज्योतिष है वो भी इसके पीछे बहुत मायने रखता है। क्योंकि जब आप आती जाती श्वास को देखते हो तो दो चीजें हो जाती हैं। अपने आप साक्षी भाव घटित होता है और साक्षी भाव एक ध्यान की पद्धति है जिसमें आप किसी चीजों को देखते हो साक्षी भाव होके, मीन्स थर्ड बन के। ये शरीर को नहीं, आत्म रूप से आप उस चीज को देखना शुरू करते हो। ऐसे ही जब अपनी सांस को आप देखते हो कि सांस चल रही है, आई और भरी और नीचे उतरी और पेट फूल गया, फिर आपने हवा छोड़ी तो पेट अंदर को गया थोड़ा, फिर बाहर की तरफ धीरे धीरे हवा गर्म होके गर्माहट से निकली। तो जब इसको बार बार आप देखते हो तो साक्षी भाव घटित हो जाता है जिससे आपकी भ्रमणा खत्म होने लगती है, आप स्थिर होने लगते हैं, शांत होने लगते हैं। इसी तरह इसमें जो ग्रह होता है, राहु जिसको हम बोल देते हैं, वो भी शांत हो जाता है और राहु ग्रह शांत होने से आप बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, बिल्कुल भी दिमाग इधर उधर नहीं भटकता और आपका योग शीघ्र ही घटित होता है। तो ये तो हो गया पहले जनरल आपको जानकारी दी हमने। अब चलते हैं इसका अर्थ क्या है। जब आप दिन भर में किसी भी समय सिर्फ एक क्षण के लिए रुकते हैं और अपनी आती जाती श्वास को ध्यान देते हैं, यानी बिना उसे बदले, उसे नियंत्रण किए, केवल उसी साक्षी बनाते हैं, तब आप वर्तमान में उतर जाते हैं। तो अब इसमें चमत्कार क्या होते हैं? पहला, जैसे हमने आपको बताया, मन का शांत होना। सांस पर ध्यान देने से मन को अनावश्यक बातें, तनाव, चिंता, विचार धीरे धीरे कम होते हैं, जिससे आप श्वास को देखते ही उतना ही वर्तमान में स्थिर हो जाते हैं। आप ना लेफ्ट में रहते हैं ना राइट में, क्योंकि जब लेफ्ट में रहते हैं तो आप भूतकाल में चले जाते हैं और जब आप राइट में रहते हैं तो भविष्य में चले जाते हैं। मीन्स ईड़ा नाड़ी में होते हैं तो पिछली यादों में खोए रहते हैं और पिंगला में होते हैं तो आप भविष्य के बारे में सोचते हैं, ये करना है, वो करना है, आगे काम ये करेंगे, वो करेंगे। तो लेकिन जब आप सांसों को देखते हो तो आप वर्तमान में आ जाते हो, स्थिर हो जाते हो। अब भीतर की ऊर्जा जागृति दूसरा पॉइंट है। तो सामान्य हमारी ऊर्जा बाहर की ओर बहती है इंद्रियों के माध्यम से, लेकिन जब आप श्वास को देखने शुरू हो जाते हो तो ऊर्जा भीतर की ओर लौटने लगती है। यही से प्राण शक्ति का जागरण पर आरंभ होता है। तीसरा है, दृष्टि बदल जाती है। आपको बाहरी घटनाएं, समस्याएं और दुख उतने तीव्र नहीं लगते। आपकी दृष्टि गहराई पाने लगती है और आप हर घटना को एक साक्षी भाव से देखने लगते हैं, ना प्रतिक्रिया, ना भागदौड़। चौथा पॉइंट है आत्मिक जुड़ाव। जब आप श्वास के प्रति सजग होते हैं तब धीरे धीरे आप अपने साक्षी भाव, अपनी आत्मा और अंततः परमात्मा से जुड़ने लगते हैं। यही योग है, जुड़ाव है। शरीर में फिर पांचवा पॉइंट है हल्कापन और ऊर्जा महसूस होनी। नियमित अभ्यास से शरीर में जमा हुई भारीपन, थकावट, तनाव आपका हल्का, ऊर्जावान और प्रसन्न महसूस करने लगते हैं। अब आवश्यकता जो अभ्यास है वो कैसे करें? दिन में कभी भी काम करते समय बस चुपचाप, चाहे चाय पीते समय, चाहे अकेले बैठे हों, 2 मिनट ही रुकें, वहां पे अपनी सांसों को देखें। आंखें बंद करें या खुली रखें, बस अपनी सांसों को आते जाते देखें। कुछ ना बदलें, ना ही कुछ अपने चाहना है, बस देखें जैसे कोई
और को आप देख रहे हो। ऐसे ही आपके भीतर आप आत्मा से देखेंगे कि ये हो क्या रहा है, आगे अंततः क्या करेंगे। ये अभ्यास ना कोई धर्म मांगता है, ना कोई गुरु और ना ही कोई विधि। ये सीधा रास्ता है आत्मा से जुड़ने का। आप यहाँ हैं, वैसे हैं, वहीं से शुरू करें जैसे भी है। सांस आपकी गुरु है, सांस ही साक्षी है, सांस ही ब्रह्म का द्वार है। यदि आप अपने इस तरह नियंत्रण अभ्यास करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपके साथ चमत्कार घटने शुरू हो गए। बस आप थोड़े दिन इसको करके देखिए। जैसे ही साक्षी भाव में आने शुरू होंगे, कई तरह के आपके साथ चमत्कार घटित होने शुरू होंगे। जो चाहेंगे वो भी होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से संतुष्ट होंगे। फिर भी आपको कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।